ये बोले कि ये जो रिबन है ना ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना निशान पड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये निशान फिर ना जम जाते हैं, फिर ये हटते भी नहीं है भाई। ब्लैक में यार भाई सड़ जाए ना तो अजीब सा हो जाता है यार, बहुत केयर करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैं हूँ नितेश और नितेश ट्रिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ हमारी सुंदर सी गाड़ी को धुलवाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सड़ गई है। अंदर देखो ये अभी भी ये सब सामान पड़ा हुआ है। फ़िलहाल तो पहले मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, दीदी के पास, मन्नू दीदी के पास। उन्हें कुछ सामान देना है, उनका सामान है, प्लस अपना इसमें प्रसाद है। हम खाटू श्याम जी गए थे ना, दर्शन करा था वहाँ पे, तो वहाँ से प्रसाद लाया था, तो उनको प्रसाद भी देना है। और फिर थोड़े दिन में बड़ी दीदी आने वाली है यहीं पे रहने, तो फिर उन्हें प्रसाद देना है। और भाई ब्लैक गाड़ी है तो सड़ जाती है बहुत ज़्यादा, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो मैं सोसाइटी से चल दिया हूँ, क्योंकि सुबह मैं गया था दिन में साफ़ करवाने, लेकिन आंधी आ रही, तो फिर मैं सोचा मैं आंधी वांधी में क्या साफ़ करवानी, सड़ जाएगी फालतू में, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी शाम में जा रहा हूँ आराम से, और फिर ट्रिया भी ऑफिस से आने वाली है, तो वहीं से मॉल से मैं ट्रिया को भी ले लूँगा। और ये देखो ये दिखा रही है सर्विस अभी से ही, क्योंकि इसमें इन्होंने मेरे से बोला था कि 2000 पे सर्विस इसकी होनी चाहिए, फर्स्ट सर्विस, और अभी मैंने चला दी है 1500। अभी तो मुझे लग रहा है शोरूम वाले ही मेरे से बोलेंगे भाई गाड़ी लिए हुए तुम्हें सिर्फ 3 दिन हुआ, 3 दिन में तुमने 1500 चला दी, क्योंकि हमने ट्रिप इतना लंबा मार दिया। और जब ये बहुत छोटा ट्रिप मारा था मैंने लंबा ट्रिप नहीं मारा, तो 1555 चला दी है। 2000 पे मैं सोच रहा हूँ कि 2000 नहीं, मैं इसको 1800-1900 पे दे ही दूंगा, मतलब 2-4 दिन में ना, 3-4 दिन में मैं इसको सर्विस पे दे दूंगा, क्योंकि पहली सर्विस है ना। फिलहाल दीदी नीचे आ गई है, दीदी से मिलाता हूँ मैं, उन्हें सामान देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं अपनी बीस्ट, अपनी प्यारी सी गाड़ी को साफ़ करवाने, क्योंकि इसका नहाना धोना बहुत ज़रूरी है भाई। जैसे हम डेली नहाते धोते हैं ना, ऐसे इसे भी नहलाना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। नई गाड़ी साफ़ सुथरी ना होना तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर लोग भी बोलते हैं कि भाई कैसे गंदे से लोग हैं। तो भाई गाड़ी तो अपनी साफ़ रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा प्यार होना चाहिए, क्योंकि हमारी बातें सुनती भी है, इसके अंदर भी एक इंसान है, फीलिंग्स है। तो अभी मिलाता हूँ, देखो दीदी से मिलाता हूँ। सॉरी गाइस, हमारी दीदी तो फिलहाल व्लॉग में आई नहीं, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो जब वो रेडी नहीं होती ना तो व्लॉग में आती नहीं है, ऐसे वो शर्मा आती है। ये वैसे लेडीज़ का होता है, लड़कियों का ऐसा होता है, पता है। ये लड़कियां अगर तैयार ना हो उनके हिसाब से, हालांकि वो सुंदर ही लगती हैं, वो अच्छी ही लगती हैं हमेशा, लेकिन लड़कियों का ये होता है कि वो तैयार नहीं है ना, उन्हें अपने पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई नहीं मैं सही नहीं लग रही शायद, तो वो आती नहीं है वीडियो में। हमारा देखो भाई, दिन रात दोपहर जैसे मर्जी हो, पसीने में हो, नहाया नहीं नहाया, हमारा तो सेम ही मुँह होता है हमेशा। हमारे साथ तो पता नहीं भगवान ने क्या ही करा है ना, हम पे कुछ सजने संवरने का सामान होता है ना, वैसा कुछ होता है, यही मुँह होता है हमेशा, यही दिखेगा आपको। शादी जब हो रही थी तब भी ऐसे ही मुंह था, और शादी हो गई तब भी ऐसे ही मुंह है, उससे पहले भी ऐसे ही मुंह था। बस ज़्यादा हमारा होता है कि हम ज़्यादा दाढ़ी बनवा लेते, थोड़ी सी इतनी सी शेप आ जाती है, इतना ब्लेड मार लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फील होता है कि अरे वाह यार हम तो स्मार्ट हो गए। मतलब दाढ़ी मूंछ बनाना हमारे लिए बहुत ही लेजेंडरी वो स्टेप होता है कि वाह हम स्मार्ट हो गए, यही है हमारा मेकअप तो असली। और हाँ भाई, एक चीज़ और है गाइस, जो अभी हमने इससे पहले व्लॉग बनाए थे जिसमें हमने बताया कि हम पे अटैक हुआ था ऐसा, तो मुझे कहीं से ऐसे सुनने में आया कुछ लोगों से कि उन्होंने बोला है कि ड्रामा है। तो भाई पहली बात तो ये है कि व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम वैसे लोग नहीं हैं कि हम ज़बरदस्ती कोई मुद्दा बनाएं और उस पर हम वीडियो बना लें व्यूज़ के लिए, सिर्फ कि भाई हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। वो हमने इसलिए बनाया क्योंकि सब बाहर जाते हैं, हमारे साथ तो पहली बार हुआ। पहले मैंने सिर्फ सुना था ऐसा कि ऐसा हो जाता है, बट मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं मम्मी से बहुत बार, मम्मी ने बोला कि भाई तुम रात बेरात तुम बाहर जाते हो, सेफ़ नहीं होता। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हुआ ना, तब मेरे अंदर एक डर बैठा है, क्योंकि यार मैं फैमिली के साथ था अपनी, और फैमिली छोड़ो तुम अकेले भी जा रहे हो, तुम पे किस तरह से अटैक हो रहा है। अगर वो दरवाज़ा खुला नहीं होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता उस टाइम पे, ठीक है। तो जो भी जा रहा है भाई सोच समझ के बाहर जाओ अपना, और ज़्यादा ना सुनसान एरिया में ना किसी रास्ता पूछो ही मत, क्योंकि लोग ना यही सोचते हैं कि ये नया है तो चलो इसको धर लो। आज के लिए लोगों ने बिज़नेस बना लिया है पैसा कमाने का, कि उससे भिड़ जाओ ज़बरदस्ती और फिर उससे बोलो पैसा दे, गाड़ी वाले ने मार दिया या कुछ भी हो गया, पता नहीं उसका मन में क्या था। लेकिन ऐसा कुछ, ये हमने झूठ वूठ नहीं बनाया, ये एकदम रियल है। तो भाई ज़्यादा जिन लोगों ने इतनी नेगेटिव बातें बोली हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा बुद्धि चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना फालतू दिमाग मत चलाओ, इतना फालतू टाइम हमारे पास नहीं है कि हम ये चीज़ें करेंगे व्यूज़ के लिए, कि हम कुछ भी बोल देंगे ब्लॉग में आके। हम वही बोलते हैं जो रियल होता है, और हम रियल चीज़ें ही बनाते हैं, फेक चीज़ें बनानी हमें आती नहीं है, नाम ऐसे हैं, नाम है संस्कार मिले। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिल मारो, अपना जीवन जियो, और ज़्यादा बुद्धि चलाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल शाम हो गई है, ये देखो भाई सूरज कितना मस्त लग रहा है, दिख रहा है क्या? ये देखो, ओए होए ढलता हुआ सूरज, सनसेट हो रहा है।
नोएडा बड़ा सुंदर लगता है मुझे शाम में ना, इतना बढ़िया हो जाता है, बेहतरीन लगता है। तो अभी ट्रिया को फ़ोन मिलाता हूँ, ट्रिया भी वहीं पे आ जाएगी जहाँ पे मुझे गाड़ी वॉश करवानी है, फिर वहाँ से ट्रिया और मैं साथ में आएंगे। मन तो नहीं लगता है वैसे, जब से जॉब लगी ना ट्रिया की, पर क्या करें, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और पढ़े लिखे हैं तो काम करना बहुत ज़रूरी है। ट्रिया की अपनी फील्ड है, मेरी अपनी फील्ड है, हम दोनों साथ में व्लॉग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमको बैठना नहीं है, हमको थमना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, हमको हर जगह से पैसा चाहिए, हमको मेहनत करनी है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में। और इस फिलहाल आ गए यहाँ पे सफाई के लिए, और ये हालत देखो गाड़ी की तुम, ये इतनी सड़ रही है। भैया देख के भी हैरान हो गए सफाई वाले, बोले भैया कहाँ से लाए हो गाड़ी उठा के। और अब ये बोले कि ये जो रिबन है ना ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना निशान पड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये निशान फिर ना जम जाते हैं, फिर ये हटते भी नहीं है। हालांकि सेरेमिक इस पर हो चुकी है, पॉलिश वगैरह सब इस पर हो रखी है, लेकिन फिर भी क्योंकि राजस्थान में मैंने धोई थी ना पानी से, तो ये पूरा वाइट नहीं इस पर जम गया है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतना बुरा टेम्परेचर था। फ़िलहाल अब देखो क्या होगा सफाई के बाद। अब मेरे हिसाब से आधा पौन घंटा तो जाएगा इसमें, 1 घंटा जाएगा सफाई में, उसके बाद देखते हैं ये हटता है नहीं हटता है। और एक शोरूम वालों ने ना एक बड़ी गलती करी थी, वो ना ऊपर चढ़ के ना साफ़ कर रहा था, तो उससे क्या हो गया, ये देखो ये ब्लैक है ना, ये निशान, ये उसका ही है, सफाई वाले का निशान है ये। वो यहाँ पे ऐसे चढ़ के ना ऐसे साफ़ कर रहा था ये पूरी, तो उसके जो हाथों की जो वो थी ना कुछ पॉलिश वॉलिश थी उसके हाथ में, वो छप गई अंदर ही। तो ये एक तो पता नहीं ये निशान कहाँ से पड़ गया, छोटा सा, ये समझ नहीं आ रहा। और दूसरा ये तो भाई जो भी नई गाड़ी ले रहा है ना, ये इसमें इस वाले इंटीरियर में बहुत ध्यान रखना। गाइस गाड़ी इतनी बड़ी है ना भैया, वो ना 1.5 घंटे में साफ़ हो गई, इससे पहले नहीं हो पाएगी है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 1.5 घंटे में आपको गाड़ी बना के दूंगा, जैसे ब्रांड न्यू लेके आए थे उससे ज़्यादा चमकती है। क्या? जैसे ब्रांड न्यू लेके आए थे ना उससे ज़्यादा शाइनिंग करती हुई गाड़ी दूंगा, क्योंकि इंटीरियर भी आपका गंदा हो रहा है और एक्सटीरियर पूरे चमका दोगे, पानी पूरा जमा हुआ है ना। अब पानी जम रहा बहुत ही बुरा मशीन से हटेगा भाई। ये देखो इनकी मशीनें देखो पहले दिन, मेहनत तो है यार, इतनी बड़ी गाड़ी साफ़ करने में टाइम तो जाएगा। तो कोई नहीं, साफ़ करवानी है तो अब 1.5 घंटा बैठेंगे आराम से, ट्रिया यहीं पे आ जाएगी, ये तो कुछ खा पी लेंगे आराम से। और भैया ने तो पूरे पिन्नी वन्नी से बटा दी, और दुख हो रहा थोड़ा सा, पिन्नी पुन्नी से बटा दी, पर नीचे गिरेगी। ये तो बस हटाने का फ़ायदा नहीं है, पर सीट की तो हटानी पड़ती है, क्योंकि अब सफाई होनी है, पूरी साफ़ हो गई अंदर से, सारी हट गई। ये साइड की रह रही है, ये भी हटा ही दूँगा थोड़ा टाइम में, वरना निशान पड़ जाएंगे, फिर ये साफ़ रह जाएगा, वो गंदा रह जाएगा सारा। इस गाड़ी हो गई पूरी साफ़, और देखने कितनी सुंदर हो गई है भाई साहब, मज़ा आ गया भाई। गाड़ी साफ़ होती है ना तो मज़ा आ जाता है। टायर वायर चमका दिया भाई ने एकदम। अब ये देखो शाइन, ये शाइन आ गई, और आगे हमारे साथ हमारी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ प्रिया त्यागी। हाय गाइस, कैसे हैं सभी लोग? सब तो मिस कर रहे थे। हाँ मिस कर रहे थे, मुझे मिस करते रहा करो, अच्छा लगता है, तभी इतनी हिचकियाँ आ रही थी मुझे। और क्या, गाड़ी तो बहुत सुंदर हो गई है, बस एक ही चीज़ का दर्द है, जो अपना जो बॉयज़ ना समझ पाएंगे मेरी फीलिंग्स। बताऊँ नई गाड़ी होती है ना, उसमें जो पन्नी हटती है वो बड़ा अजीब सा ऐसा फील होता है दिल में ना, ऐसा धुम 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 ऐसा हो जाता है। ये देखना पीछे वाली सारी हटा दी इसने पिन्नियाँ, तो तुम्हें फील हो रहा है अजीब सा? थकान होती है ना पिन्नियों से। हाँ, बट वो एकदम से जब हट जाती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। यार पसीना भी आता है पिन्नियों से, देखो गर्मी में आता तो है। हाँ, तो इसीलिए देखो पिन्नी हटाना जरूरी होता है। इसने तो हटाई ट्रिया नहीं हटा दी सिर्फ ये फेस देखने के लिए अपना। मुझे मेरी शक्ल नहीं दिख रही थी यार, एकदम धुंधली दिख रही थी, तो इसीलिए मैंने हटा दी। देखो वो लगी हुई है ना, मैंने इसलिए बोल दिया, मैंने भैया मेरा ये छोड़ दो, थोड़ा नया फील लेने दो। ये नहीं, वो तो मैं हटाने भी नहीं वाली, वो सब नहीं हटाने वाली, वो तो हटाएंगे। बट और वो भी हटा दिया हमने, रिबन भी हटा दिया, क्योंकि रिबन से ना वहाँ पर ना निशान पड़ गया अजीब से। तो मैंने उससे बोला, मैंने रिबन हटाई दे यार, अब ठीक है, वो नया वाला फील ले लिया हमने। तो हम अगर फिर निशान पड़ेंगे ना तो बाद में और प्रॉब्लम होती है। बट साफ तो हो गई बढ़िया भाई। ब्लैक में यार भाई सड़ जाए ना तो अजीब सा हो जाता है यार, बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा। उसने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई है ना भैया, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। मैंने बोला यार मच्छर घुस गए, मच्छर आ गए, कोई बात नहीं, मच्छर को जीने दो। वो भी नई गाड़ी के मजे ले रहे हैं। फिलहाल थोड़ा बाहर चलते गाइस, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बंदे ने, मैं आता है बस 7 बजे और 9 बज रहे हैं, 2 आवर्स
गाड़ी धोने में। 2 hours later. अब पता चल रहा है कि अच्छा ये गाड़ी ऊंची है, मतलब बड़ी है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। पार्किंग में तो आ गए हम। अभी इसको यहाँ लगाना है और ये वाली दूसरी पार्किंग में लगानी है हमें, क्योंकि यहाँ पे ना सब फुल है। हैं तुम लगा रही हो? लगा लो। पक्का? अभी नहीं। चलो Guys, भाई। मैं पार्किंग में बहुत वीक हूँ, जिस प्रकार बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं। हाँ लेकिन हो जाएंगी धीरे धीरे, सब आ जाएगा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। हाँ, आएगा वो दिन भी। चलो, और अभी थोड़ा हम इससे ड्राइव करने जाते हैं, बहुत दिन से चलाई नहीं है ना, तो अच्छी बात नहीं है, वेरी बैड। हाँ, एक राउंड मारे जाते हैं। हाँ। इन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है इसके लिए। हाँ यार। चलो इसको पहले हटाते हैं, इसको वहाँ लगाते हैं, उसको जहाज़ को यहाँ लगाते हैं। देखो मेरे दो शेर। बाप बेटी, ये बाप ये बेटी। चलो बेटी को अब चलाते हैं, बाप को थोड़ा साइड में लगाते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं घर, और कार धुलवाने में इतना टाइम लग गया ना, लिटरली नितेश तो सो गए। और गाइज हमें कुछ लोग बोल रहे थे कि हमको प्रैंक वीडियोस बनानी चाहिए, तो जब आप बताते हो तो हमें ये भी सजेस्ट करो कि हमें कौन सी तरह की प्रैंक वीडियोस बनानी चाहिए। मतलब प्रैंक किसको करना चाहिए, जैसे कि मुझे नितेश पर, या नितेश को मुझ पर, या हमें मम्मी पर, या मम्मी को हम पर, और कुछ टॉपिक्स भी। तो अगर आप हमें सजेस्ट करोगे कुछ टॉपिक्स और हमें सेंड करोगे कुछ रिलेटेबल वीडियोस, प्रैंक वीडियोस, या कुछ भी जो आप सजेस्ट करना चाहो, तो प्लीज़ वो हमें सजेस्ट करो। हमें इंस्टाग्राम पे भेजो @डायरेक्टर नितेश त्यागी, @द त्यागी, हमें आप भेज सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इस तरह की वीडियोस बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ, तो हम वैसा ही बनाने का ट्राई करेंगे। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ नॉट येट। और अगर आपको हमारा कोई भी व्लॉग नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ डू पेटीएम ऑन, नंबर लिख लीजिए 98971, उसके आगे दम टिका डम डम डम। बाय गाइज़, गुड नाइट।